नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका गणित ज्ञान का पाठ 1 लेकर आई हूँ। अब यहाँ पहला प्रश्न देखिए कि गिन तारा में गोलियों को गिनकर संख्याओं को लिखो। अब यहाँ क्या है कि आपको यहाँ गोलियाँ दिख रही होंगी। अब आपको करना क्या है कि जितनी गोलियाँ हैं उनको गिनकर उनके ऊपर लिखते जाइए और एक करके यहाँ दिखाया गया है, फिर यहाँ अंकों में दिखाया गया है और यहाँ शब्दों में दिखाया गया है कि 5,10,335। इस प्रकार से जब आप लिखते हैं तो कभी भी कहीं भी गलती नहीं होती है। फिर अगला एक आपको सिखाया गया है, फिर अगला उसी प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया गया है और यहाँ सबसे पहले जितनी गोलियाँ हैं आपको लिखना है। लिखने के बाद उसको हम यहाँ इकाई से लिखना शुरू करेंगे। फिर यहाँ हमारी पूरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी कि 34,90,258। इसके पहले आपने 2 प्रश्न देखा, सेम उसी तरीके से ये भी है। सबसे पहले हम गोलियाँ गिनते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फिर अंकों में लिखेंगे और शब्दों में लिखेंगे। गोलियों से जब हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो जैसे हम कहीं भूल जाते हैं कि करोड़ के बाद जितनी भी हमारी संख्या, यानी आप सैकड़े के बाद जितनी आएगी वो 2-2 के मान में आएगी। तो जब हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाते हैं तो जो हम ज़ीरो लिखना भूल जाते हैं या कई ज़ीरो लिख देते हैं, वो गलतियाँ हमसे फिर नहीं होती हैं। सेम वही तरीका, सबसे पहले हम गोलियों की संख्या लिख लेंगे और फिर अंकों में और फिर शब्दों में हम यहाँ लिखेंगे। ये प्रश्न देखें, सेम यही तरीका इसमें भी है कि सबसे पहले हम यहाँ गोलियाँ लिख लेंगे, फिर यहाँ अंकों में, यहाँ शब्दों में। और यहाँ पर देखिए आपको अंकों में लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है और यहाँ गोलियों को गिनकर हम करेंगे। एक पहले आपको समझाया जाता है, फिर यहाँ भी सेम वही तरीका हम अपनाएंगे, उसी आधार पर अंकों में और शब्दों में लिखेंगे। अगला दोनों प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अलग है। इसमें शब्दों में दिया गया है, आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको गोलियाँ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ की बात करेंगे। तो जब भी आप शुरू करिए तो 669 से शुरू करिए। आप सैकड़े से शुरू करेंगे, सबका मान 1-1 होता है, उसके बाद 2-2 होता चला जाता है। तो अगर आपने इतना लिख लिया, फिर आप आइए 55,000 पर, यानी फिर यहाँ आप 1000, 10,000 पर वही लिखेंगे। फिर 3 लाख आ गया, जब 3 की बात आएगी, लाख की बात आएगी तो आपने 3 लिख दिया। और जब 10 लाख की बात आएगी तो 10 लाख में तो है नहीं संख्या, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको 3 लाख बताया गया है। तो जहाँ पर वो नहीं है, जो मिसिंग है, वहाँ 0 हो गया। और यहाँ पर करोड़ में 2 है। इस प्रकार से आप गोलियाँ बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सेम यहाँ भी वही तरीका है कि 5,42,06,918। तो 918 से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम 1000, 10,000, जिस पे जिसका मान है लिखते जाएंगे। जो खाली होगा वहाँ पर हमारा 0 होगा। अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है, यानी जो संख्या हमें यहाँ करोड़ में हो, लाख में हो, 10 लाख में हो, 73 लाख में हो, तो उसको हमें क्या फैला के लिखना है कि इसमें कितना लाख है, कितना हज़ार है, कितना 100 है और कितना हमारी दहाई है और कितना हमारी इकाई है। एक यहाँ करके आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न भी देखिए, अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है। तो इसको देखने के बाद एक सबसे आसान तरीका है कि अगर हमको यहाँ 3 के बाद अगर उसको विस्तारित रूप में लिखना है कि करोड़ है कि लाख है, क्या है, तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़। अब 3 करोड़ में कितने ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है, या आप सोचिए कि 3 लिखने के बाद जितनी अंक हैं वहाँ 0 बढ़ा देंगे, 4 के बाद जितने अंक हैं वहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 0 का मान 0 है। फिर 5 के बाद जितने, जैसे 5 के बाद 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ देखिए 4 0 बढ़ गया। 2 के बाद 3 संख्या है तो 3 0 बढ़ गया। 1 के बाद 2 संख्या तो 100। 9 के बाद 1 संख्या है तो 90। इस प्रकार से हम करते हुए चलेंगे। अब जितनी भी यहाँ पर आपको संख्याएं दिख रही हैं उसको विस्तारित रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार का ज्ञान आपको होना चाहिए, उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसीलिए आपको गिनतारे पे बताया जाता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि जब 0 आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब तो अकेले आते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इस प्रकार से 2-2 में ये संख्याएं हमको मिलती जाती। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार से लिखिए। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस गिनेंगे तो समझ में आएगा कि ये लाख पर है। तो जो संख्या होती है और लाख पे है तो लाख से हमने कर दिया, और यहाँ पर क्या है 10,000 है तो 10,000 से हमने कर दिया।
तो इसी प्रकार से हम करते जाएंगे। तो अगला हम प्रश्न देखेंगे तो वही सेम तरीका होगा, उसके बाद वाला जो प्रश्न है उसमें भी वही किया जाएगा। हमने क्या देखा? विस्तारित रूप देखा, संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त जो हमने फैला कर लिखा है उसको हमें समेटना है, और यहाँ हम गलती कर जाते हैं। तो जब भी आप शुरुआत करिए आप इकाई, दहाई और सैकड़े से करिए। तो देखिए यहाँ 124 है, जब आप 124 लिख लेंगे तो फिर आपका आसान हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखिए क्या है, 2000 है, और यहाँ क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 50,000 है, नहीं 50 दो 52, हमें 52,000 करना है। फिर आगे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख है, 4 लाख है। तो यहाँ पर हमारा 4 हमने लिख दिया, लेकिन आगे देखिए किस में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारा 60 लाख है, तो 60 और 4 को मिला देंगे 64 लाख, और ये करोड़ में संख्या हमको मिल जाएगी। लेकिन शुरुआत हमेशा आप इधर से करेंगे तो गलती नहीं होगी। फिर आगे सेम वही तरीका है, आप गिनते जाएंगे। सबसे पहले हम सैकड़े से लेंगे तो 318 है, हमने 318 लिख लिया। अब इसमें मिसिंग क्या है आपका, इसमें क्या नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब हम देखेंगे कि हज़ार का मान है कि नहीं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर हमारा जो है वो हज़ार का मान नहीं है, तो ज़ीरो हो गया। फिर हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 10,000 का भी मान नहीं है, तो वहाँ भी ज़ीरो आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 20 और ये भी लाख है, तो 24, यहाँ 24 लाख हो गया, और ये करोड़। हमेशा तरीका यही रखिए। फिर यहाँ 756 जब आप लिख लेंगे ना तो बहुत आसान हो गया। फिर देखेंगे आप कि कौन मिसिंग है, हज़ार वाला है कि नहीं, 10,000 वाला है कि नहीं, लाख वाला है कि नहीं, करोड़ वाला है कि नहीं। और जो नहीं होगा वहाँ पर हम ज़ीरो करते जाएंगे, यही इसका तरीका है। देखिए कि आरोही अवरोही क्रम में आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में बनाते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे तो एक आरोही क्रम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 1,28,25,633। इसी प्रकार हम सब पढ़ते जाएंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा ये सबसे छोटा है, उसके बाद है, उसके बाद और उसके बाद है। जब हम अवरोही क्रम बनाते हैं तो इसको उलट के हम आगे लिख देते हैं। अब यहाँ भी आपको आरोही अवरोही क्रम उसी आधार पे बनाना है, लेकिन उसके पहले आपको संख्याएं पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप नहीं समझ पाते हो, देखिए कई तरीका होता है। सबसे पहले हम 2 यहाँ पर अंक ले लेंगे, उसको हम देखेंगे कि कौन इसमें छोटा बड़ा है। यहाँ भी 53 है, यहाँ भी 53 है, यहाँ भी 53, यहाँ 54 है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चलिए एक तो यहाँ से हट गया। अब 53 के बाद कितनी संख्या आ रही है, यहाँ 45 है, यहाँ पर 46 है, और यहाँ पर 56 है। तो 34 आपका यहाँ है, 34 आपका वहाँ है, लेकिन 34 के बाद क्या है, 5 यहाँ है और 6 है। ये एक तरीका है, लेकिन आप इसको पढ़कर देख लीजिए कि कितना इसमें आ रहा है। उस आधार पर छोटे से बड़े क्रम यानी अवरोही, छोटे से बड़े क्रम यानी आरोही, और बड़े से छोटे क्रम यानी अवरोही में आपको दिखाना है। अब यहाँ आपको पढ़ो और सही मिलान करो। अब 7,53,733 कहाँ है, एक करके यहाँ आपको दिखा दिया गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये यहाँ पर आके मिला दिया गया है। 3,45,97,829, ये आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या कहाँ पर लिखी गई है, ये ध्यान रखते हुए चलेंगे। फिर तीसरी संख्या हमारी यहाँ हमको प्राप्त होती है कि 35,60,30,456। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले 35 हम देखेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेम दो संख्या जैसे इसमें भी दी गई है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है और हमको देखना पड़ता है कि इसमें क्या मिलान करें। अब इस प्रकार देखिए, 8,03,46,701। फिर आगे देखिए 34,59,69,29, इसको देखिए। फिर 80,35,06,701। संख्याओं में रेखांकित संख्याओं का स्थानीय एवं अंकित मान आपको देखना है। तो स्थानीय मान ये किस स्थान पे है, ये हज़ार पे है, लाख पे है, करोड़ पे है, किस पे है, ये 6। तो ये हमारा स्थानीय मान हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6 करोड़, यानी 6 लिखा। फिर जितनी
जितने भी अंक हैं उतना ज़ीरो लगा दिया। अब इसकी अंकित मान की बात अगर हम करेंगे तो 6 का जो अंकित मान है वो 6 होगा, यानी 6 करोड़ हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसमें 1 का स्थानीय मान और अंकित मान, फिर 8 का स्थानीय मान और अंकित मान। उसी प्रकार से आप देखिए 2 का स्थानीय मान और अंकित मान, फिर सेम वही चलेगा। 9 का आपका स्थानीय मान और अंकित मान लिख देखिए, छोटे बड़े और बराबर का निशान लगाना है, जिसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। और हमेशा अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख तो हमेशा आप पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये क्या है, इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा है, ये कौन सा इसमें बड़ा है कि ये बड़ा है, और कौन सा बराबर है, इसको ध्यान आप कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको और आसान करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 संख्या है, तो जैसे 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, तो 5 हो गया और उसको मिलाकर 6 हो गया। करोड़ में कितने ज़ीरो हो गए, 7 हो गए, और एक ज़ीरो और अगर एक संख्या हमने और बना दिया तो 8 हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये संख्या हमारी करोड़ में है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है अंक इसके पीछे लगे हैं। अगर 8 में आती है पूरी गिनती, पूरी संख्या, तो आप समझ जाइए कि करोड़ में है, तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार नहीं गिनना पड़ेगा और आप लिख लेंगे।